अपनी आयु को हम गिनते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हैं, ऐसा कितनी उम्र है ऐसा नहीं पूछते। आप कितने प्राचीन हैं, कितने ओल्ड हैं। ओल्ड यानी पुराना। आप कितने पुराने हैं ऐसा पूछा जाता है क्या? ऐसा मराठी में पूछते हैं आप? क्या पूछते हैं? हाँ, तुमची किती वय आहे ऐसा पूछते हैं। तुमचं वय किती आहे? वय। तुम कितने पुराने हो ऐसे पूछते हैं। उधर इंग्लैंड आदि में ऐसा पूछते हैं, तुम कितने पुराने हो। तो सामने वाला कहेगा तुम कितने नए हो। हम 9 माह पुराने होते हैं। जब शरीर से बाहर आते हैं दुनिया में, शरीर पूर्ण करके गर्भ से, हम 9 माह पुराने हैं। जिसने दुनिया, जो जीव दुनिया में आता है उस जीव को पूछा जाए वही कितने हैं, क्या बताएगा वो? अभी अभी जन्मा है। 9 महीने कहना पड़ेगा ना? नहीं। यदि बताना आ जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं 1 साल का हूँ ये भी नहीं कह सकेगा, और अभी अभी जन्मा है तो फिर वो 2 सेकंड का हूँ ऐसा कहेगा? 9 ही कहना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो, तो 9 महीने पुराना हूँ यही कहना पड़ेगा। तो असली हमारा जन्म तो 9 माह पहले हो चुका होता है, लेकिन व्यवहार में हम गिनते हैं 9 माह के बाद जो जन्म होता है वहां से गिनना शुरू करते हैं। शास्त्र में जीव को मोक्ष जाने की चर्चा, यानी कम से कम उम्र में, कितनी उम्र में जीव मोक्ष जाता है, ये जब चर्चा चलती है तो दुनिया में आने के बाद उसकी जो वो है उम्र है वहां से नहीं चलती। जब से वो गर्भ में आया है वहां से चर्चा होती है, क्योंकि असली जन्म तो वही है, वही वहां से शुरू होता है। तो कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त बाद जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करके मोक्ष जाने की क्षमता आती है, इतनी समझदारी आ जाती है। कितने समय बाद? 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत जीव मोक्ष जा सकता है। उसमें गर्भकाल को भी शामिल कर लेना चाहिए। तो हाँ, 8 साल अंतर मुहूर्त, ऊपर का अंतर मुहूर्त और लग जाता है। 8 साल अंतर मुहूर्त बाद जीव मोक्ष जाता है, जा सकता है, इतनी क्षमता आ जाती है उसमें। तो उसमें गर्भकाल भी शामिल है। जिस समय वह दुनिया में आता है उस डेट से नहीं है वो। मतलब असली जन्म हमारा वही कहलाया जो 9 माह पहले आए थे। हाँ, जन्मोत्सव हम इसलिए मनाते हैं, शरीर बाहर आए बिना किसका उत्सव मनाए हम ही बाहर नहीं आए और सबके बीच में उत्सव कैसे मनाएं? जिस समय जन्म होता है ना उस समय जन्मोत्सव हम मना रहे हैं,
जन्मोत्सव उस दिन का थोड़ी मना रहे हैं, हम 9 माह पहले जब आए थे उसका मना रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है कि नहीं होता? होता है। 9 माह बाद ही होता है ना। महापुरुष हो या सामान्य जीव हो, मनुष्य गति में मनुष्य मात्र 9 महीने के बाद ही जन्म लेता है। तीर्थंकरों का जन्मोत्सव भी 9 माह बाद ही देव लोग मनाते हैं। जन्मोत्सव मना रहे हैं, उस दिन का मना रहे हैं या 9 माह पहले का? हाँ, जन्म का दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन उसी दिन का जन्मोत्सव मनाते हैं कि 9 माह पहले आया था उसका मना रहे हैं? हाँ, उसी का मनाया जाता है। तीर्थंकर आज जन्मे इसका नहीं मनाया जाता। 9 माह पहले वो जगत उद्धारक परमात्मा 9 माह पहले गर्भ में आए थे और वह आज दुनिया में आ गया। उनका जन्म सफल हो, वो सबको सन्मार्ग बताएं, अपना कल्याण करे, दुनिया का कल्याण करे। हर्ष के साथ सभी देवता मिल करके जन्मोत्सव मनाते हैं। 9 माह के बाद मना रहे हैं, लेकिन उसका जन्म तो 9 माह पहले हुआ था ना। तो उसको कोई पूछता है जन्मे तीर्थंकर को, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 9 मंथ ओल्ड। ये कहना पड़ेगा ना। क्या आज ही जन्मा ऐसा कहेंगे? नहीं। तो जन्म, असली जन्म तो वही होता है। मनुष्य गति में जन्म लेना मनुष्य का भाग्य माना जाता है कि दुर्भाग्य? भाग्य माना जाता है। तो 9 माह के बाद मनुष्य गति में जन्मा क्या 9 माह पहले? 9 माह पहले। तो असली जन्म का दिन तो वो है, उसको आप लोग मना ही नहीं पाते। मना सकता है कोई? नहीं मना सकता। 9 महीने पहले गर्भ में आए थे, सभी लोग आए थे ना, अपन अपन सभी आए थे। तो उस तारीख को हम ध्यान रख सकते हैं? आत्मा कब 9 महीने पहले किस दिन और किस वक्त और किस सेकंड में किस मिनट में आया था, ये डेट किसी के पास हो सकता है? बस यही डेट हम लोगों के पास नहीं हो सकता है, इसलिए हम दुनिया में आने के डेट को मनाते हैं। वो पता नहीं है तो क्या करे? किस दिन, कौन सा मुहूर्त, किस तारीख, किस सेकंड, कौन सा मिनट, कौन सा योग, कौन सी तिथि, कौन सा वार बता सकते? नहीं बता सकते। इसलिए हम जन्म लेने के पश्चात, यानी शरीर से जन्म बाहर आने के पश्चात हम उसको मनाते। परंतु यह जन्म दिवस असली दिवस नहीं माना जाता। जिस दिन हम आए थे वह तारीख हमें पता नहीं, वह वार पता नहीं, वह दिन पता नहीं, तो हम किसका मनाएं? किसका मनाएं? इसलिए उसको नहीं मनाते, इसको मनाते, ये हो जाता है।